नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। गलत बॉल पर खेल गए राहुल गांधी। हालांकि वो अकेले नहीं है। अगर स्क्रिप्ट देखी जाए तो उसमें सीधे नजर आता है कि योगेंद्र यादव भी शुमार हैं और अरविंद केजरीवाल और उनके चेले भी। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर में वो बॉल कौन सी थी। असल में वो नो बॉल थी, उसको कायदे से छोड़ देना था। पर हुआ क्या कि उससे छेड़छाड़ करने लगे। अब छेड़छाड़ करने पर संकट बड़ा हो गया इनके लिए। तो क्या संकट खड़ा हुआ है उसको जानेंगे। नरेंद्र मोदी ने किस तरह से चौंका दिया है उसको समझेंगे और अमित शाह क्या कर रहे हैं ये जानेंगे। और दरअसल यहीं से बातचीत शुरू भी करते हैं, क्योंकि लगातार ये जो पूरी टोली है वो सवाल उठा रही है और कह रही है कि अमित शाह नजर नहीं आ रहे हैं। फिर एक लोगों ने कहा कि साहब देखिए, जवाब तो देना पड़ेगा कि लाठी किसने चलवाई। अब जवाब आना शुरू हो गया है तो इन लोगों के लेने के देने पड़ रहे हैं। जवाब क्या आया? अभी वो पुलिसकर्मी जो इस आंदोलन के दरमियान हताहत हुए, उनके परिवार जो है वो आ गए साहब। वो बताने लगे, आप बीती कि उनके जो पिताजी हैं जो ड्यूटी कर रहे थे, तो ड्यूटी के समय उनके साथ जो गुजरा है उसको वो बयान करने लगे। यानी अभी तक एक पक्ष आ रहा था वो कि साहब पुलिस ने पिटाई की, दूसरा पक्ष आने लगा कि पुलिस ने पिटाई की, ये तो एक बात हुई, लेकिन जो पुलिसकर्मी पिटे उनका परिवार किस तरह से सोचता है, ये चीज जो है वो बाहर आई। अब देखिए, एक जो उसमें, वैसे तो उसमें कई परिवार थे, लेकिन एक परिवार का मैं आपको संदर्भ देता हूं और फिर राहुल गांधी पर आता हूं। चूंकि एक तरह से कहा जाए कि राहुल गांधी बुरी तरह से एक्सपोज हुए हैं और मुझे तो यह भी लग रहा है कि ये जो प्रिविलेज मोशन मूव किया गया है वो कहीं इनको रायबरेली से विदा न कर दे। चूंकि जो सेंटीमेंट है वो सेंटीमेंट ये समझ नहीं पाए और ना ही वो तमाम अलंबरदार जो सीजेपी के उफान पर सवार थे। वो मैं क्यों कह रहा हूं उसको ही बताऊंगा, लेकिन पहले थोड़ा इसको समझिए कि क्या कहा गया। वहां सब लोगों ने बताया, जो परिवारजन है, कि क्या हुआ। देखिए, मेरे पिता को लगभग मौत के घाट उतार दिया गया था। उनके सिर पर चोटें आई, हिंसक भीड़ ने उन्हें घसीटा, उनका यूनिफॉर्म खून से लथपथ हो गया था। लेकिन जब मैंने सोशल मीडिया खोला तो मैं दंग रह गई। मेरे पिता को खलनायक बनाकर पेश किया जा रहा था। सच में ये देश के सबसे धन्यवादहीन कामों में से एक है, जहां सिपाही अपनी जान जोखिम में डालकर कानून व्यवस्था बनाए रखते हैं, चाहे आपकी राजनीति कुछ भी हो। किसी भी परिवार को यह देखने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए कि उनका प्रियजन सेवा में जान लगाए और फिर सच्चाई जाने बिना बदनाम किया जाए। ये हम आपको सुनाते भी हैं जो वो बोल रही हैं। बड़ा महत्वपूर्ण है ये। खैर, ये लग रहा है कि वीडियो जो है इसका फ्रीज हो गया है। चलिए, ये हमने आपको बताया कि जो उनका अपना बयान था। अब इस पर आप देखिए, राहुल गांधी से जब प्रतिक्रिया ली गई, ठीक है साहब, तो आप जरा सुनिए। ये लग रहा है ये भी वैसे ही हो गया है। कोई बात नहीं। सवाल उनसे क्या पूछा गया ये आप सुनिए। सवाल उनसे पूछा गया कि राहुल गांधी से जो सवाल है, जिस संसद में आप बैठते हैं उसकी सुरक्षा हमारे पिता ने की थी, जो ड्यूटी के दौरान घायल हुए। आप उन्हीं पुलिसकर्मियों को गुंडे कैसे कह सकते हैं? राहुल गांधी ने इसका जवाब नहीं दिया और इस सवाल पर उन्होंने कहा कि भैया आप बीजेपी से हो क्या? आप देखिए, ये बड़ी जो है हास्यास्पद स्थिति है और चिंताजनक भी। हास्यास्पद इसलिए क्योंकि जो इनका पालतू मीडिया है, या आप कहें जो कांग्रेस का अपना तंत्र है, वो तंत्र तुरंत बता देता है कि भाई देखिए, राहुल गांधी ने तो बड़ा भारी सवाल पूछ लिया। राहुल गांधी हर सवाल का जवाब देते हैं। अब यहां जब असली सवाल पूछा जाता है तो भाग लेते हैं। ये दरअसल सवाल इसलिए भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि राहुल गांधी और पूरा जो इनका तंत्र है वो लगातार एक बात प्रचारित कर रहा है, वो ये कि साहब अत्याचार हुआ। और बड़ी बात यह है कि भाई सामने वाले का भी पक्ष जानना चाहिए। अत्याचार हुआ, देखिए, छात्र वहां कोई नहीं पिटाया है,
और ये बात अब धीरे धीरे बड़ी साफ हो रही है, निकल कर सामने आ रही है। अब जब चीजें निकल कर सामने आ रही हैं तब इन लोगों की पोल पट्टी खुल रही है और ये बड़ी स्पष्टता से निकल रहा है कि साहब किस तरीके का झूठ परोसा जा रहा है। अभी देखिए योगेंद्र यादव ने क्या कहा था, सुबह ही आया उनका, कल भी लगातार उनका वीडियो आ रहा है जिसमें वो बता रहे हैं कि नहीं जवाब तो देना पड़ेगा अमित शाह। अब अमित शाह जवाब देना शुरू कर दिए हैं और जुनैद जो वहाँ बिरयानी बांट रहा था, अब पूरा उसके फाइनेंस की जांच हो रही है कि पैसे कहाँ से आ रहे थे। अब साहब जब पैसे की जांच होने लगी तो जो है दिक्कत इनको बढ़ गई कि साहब बताइए आप हमारा पैसा भी खोजेंगे कहाँ से आ रहा है। अरे भाई जब आप बांट रहे हैं तो खोजना पड़ेगा कहाँ से आ रहा है। अब देखिए ये जो संजय झा यानी जदयू, उन्होंने बड़ा भारी खुलासा किया। उन्होंने कहा कि दुबई के बिजनेसमैन ने नीट विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए 23 लोगों को भेजा। मैंने अब मलयालम न्यूज चैनल पर देखा है। इनका इस प्रदर्शन से क्या लेना देना है। छात्रों के आंदोलन को हाईजैक करने की ऐसी कोशिश की जांच होनी चाहिए। अमित शाह को ऐसे तत्वों की जांच करनी चाहिए। यह पूरा आंदोलन विदेशी ताकतों द्वारा प्रायोजित था, देश को अस्थिर करने की साजिश रची गई। ये संजय झा कह रहे हैं। ये पूछ रहे थे ना कि अमित शाह क्या कर रहे हैं, यानी राहुल गांधी पूछ रहे थे, दिग्विजय सिंह भी पूछ रहे थे। अब ये लोग जो पूछ रहे थे वो क्या कर रहे हैं, तो देखिए क्या क्या हो रहा है, क्या क्या सूचनाएं आ रही हैं और ये सूचनाएं किस तरीके से निकल कर सामने आ रही हैं। ये सूचनाएं बता रही हैं कि क्या तैयारी चल रही है। उनके पास ये भी तैयारी है कि काकरोचों ने ये तय किया है कि उनको कहां कहां प्रदर्शन करना है, ये भी उन्होंने तय कर लिया है। उनके प्रदर्शन की स्क्रिप्ट भी लिखी जा रही है। स्क्रिप्ट लिखने वाले मुंबई के लोग हैं। ये तमाम जानकारी भारत सरकार के पास पहुंची है, वो टेबल पे रखी हुई है। ये क्या करने जा रहे हैं उसको भी उनको पता है। यानी हर वो मूवमेंट जो आने वाले दिनों में लोग उठाने वाले हैं वो पता है। लेकिन इनकी जो घेराबंदी हो रही है वो घेराबंदी किसी एफआईआर के जरिए नहीं हो रही है। वो घेराबंदी दरअसल उन्हीं के कर्मों को उनके सामने रख कर की जा रही है। उनके कर्म क्या है? गालीबाजी। अभी देखिए सौरभ दास जो कल तक कह रहे थे कि नहीं 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 अब है गाली दे दिए, अब वो कह रहे हैं कि नहीं ये तो गड़बड़ है। कैसे यू टर्न हो गया? यू टर्न इसलिए हो गया क्योंकि नकाब उतर नहीं गया है, बल्कि उस ट्रैक्शन का भी भांडा फूट गया है जो उनको मिल रहा था। भांडा क्या फूटा हुआ मैं बताऊंगा और नरेंद्र मोदी ने कैसे चौंकाया ये भी समझाऊंगा। लेकिन पहले थोड़ा इन लोगों की देखिए जो हेकड़ी है वो कैसे निकल गई है। जंतर मंतर पर इनका इरादा था। आए ये लोग एक दिन अपना टहले घूमे, पता चला कि जो है वहां तो मक्खी भी नहीं आई इनके साथ प्रदर्शन में बैठने के लिए, वो भाग जाना पड़ा। तो अब स्पॉट तैयार किए जा रहे हैं, स्पॉट चुने जा रहे हैं। उस स्पॉट के लिए बाकायदे अरविंद केजरीवाल जुटे हुए हैं, वो पूरा लग गए हैं। क्योंकि इसमें मुझे नहीं लगता किसी को असमंजस होगा कि ये पूरा खेल अरविंद केजरीवाल ने रचा है। बस कहा जाता है ना कि पीएम अलग ही किस्म के राजनेता हैं, तू डाल डाल तो मैं पात पात, ये बात पीएम बखूबी समझ गए थे। तो उन्होंने ऐसा झटका दिया कि इन लोगों को अंदाजा ही नहीं था कि इस तरीके से प्रधानमंत्री आएंगे। और इसे थोड़ा गौर से समझिएगा, क्योंकि अब तो एक लंबा अरसा बीत गया है, 5-6 दिन हो गया है, तब आप समझेंगे कि दरअसल पीएम ने कैसे चौंकाया। क्योंकि उस समय तो सब नाराज थे कि बताइए क्यों धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया गया। दरअसल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे की गजब कहानी है। देखिए हुआ क्या कि ये जो पूरा मामला है ये बीजेपी के उस कोर से जुड़ा हुआ है जो पिछले कुछ महीनों से नाराज चल रहा है। समझ रहे हैं साहब? तो वो जो नाराजगी है वो नाराजगी कुमुलेट हो गई थी। पहले धर्मेंद्र प्रधान का आप जान ही रहे हैं, यूजीसी वाला खूब नाराजगी थी। उसके बाद में फिर राम मंदिर भी आ गया। सीजेपी को लगा कि उसने काकरोच पकड़ लिया है, बस अब जो है उसी से उड़ लिए। आपने कभी सोचा है कि जिस सोशल मीडिया पर बीजेपी का हवा बयार नहीं तूफान चलता है, उस सोशल मीडिया पर कैसे बीजेपी ये सीजेपी सवार हो गई? आप देखिए पीएम ने अभी कल पीएम डाले 45 मिनट के भीतर उनका उस पर जो कमेंट है वो तकरीबन 53,000 कमेंट है जो उन्होंने फेसबुक पे डाला है, इंस्टा पे।
53,000 कमेंट। उतनी ही देर में आप एक्स पर जाइए तो तकरीबन 1,000 या 1,500 कमेंट था, और फेसबुक पर 53,000 कमेंट। यानी ये वो भीड़ है, ये वो लोग हैं जो पीएम के साथ खड़े होते हैं। 53,000 भाई कमेंट हो रहा है। देखिए, वो पॉजिटिव हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, लेकिन हो रहा है, यानी उनको पीएम से उम्मीद है, इसलिए हो रहा है। आप जाकर देख लीजिए राहुल गांधी पे कितना कमेंट हो रहा है 45 मिनट पे, या और किसी नेता पे जाकर देखिए 45 मिनट पे कितना हो रहा है। तो पीएम इस बात को समझ रहे हैं, और वो भली भांति जानते हैं कि ये जो उस समय सीजेपी का उभार था, उस उभार के पीछे कौन खड़ा था, यानी उस ट्रैक्शन में कौन था। ये जो पूरा हवा बयार चल रहा था, देखिए उसमें षड्यंत्र थी और साजिश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो इनको बूम दिखाई दिया ना, उस बूम का कारण ही सबसे बड़ा यह है कि जो कोर है, जिसको लग रहा था नहीं धर्मेंद्र प्रधान को हटना चाहिए, उसको लगा कि बस इसी को थोड़ा और बूस्ट कर दिया जाए, उसने बूस्ट कर दिया। पीएम इस बात को समझ गए। 2 दिन जो उनका वीडियो पड़ा है इंस्टा पे, उसी में वो समझ गए कि दरअसल ये तो हमारे लोग हैं, तो चलिए ठीक है, ये नाराज हैं तो वापस ले लेते हैं। वापस ले लिया गया। अब सीजेपी वाली कहा जाता है ना कि बिन पानी मछली की तरह टहल रहे हैं। अब न कोई ट्रैक्शन मिल रहा है, न कोई उस तरह का हुजूम आ रहा है, सब कुछ ठंडा पड़ गया। अब उसको मोमेंटम देने की कोशिश हो रही है, लेकिन इनके दोहरे चेहरे सबके सामने आ गए। सब लोग हंस रहे हैं कि बताइए, मैंने पंजाब में पेपर लीक नहीं हुआ। तो ये जो इन लोगों का दोहरा रवैया है, उसको पीएम ने एक झटके में उजागर कर दिया, तुरंत इस्तीफा ले लिया। ये देखिए, इन्होंने कल्पना ही नहीं की थी कि पीएम ऐसा करेंगे, लेकिन पीएम ने कर दिया। तो वो चौंका रहे हैं, तिलचट्टों की हालत खराब हो रही है। और राहुल गांधी और उनकी टोली देखिए क्या हंस रो रखा है। चंदा चोरी का स्वांग कर रहे थे सदन में, और वो स्वांग भी भारी पड़ने जा रहा है, क्योंकि आप जिस तरह से उपहास उड़ा रहे हैं, वो उपहास जो है वो बड़ा भारी पड़ेगा। और उसमें सभी लोग थे। मजेदार बात यह है, यानी सारे राम विरोधी इकट्ठा हो गए थे। तो ये जो तमाम सारी चीजें हैं, वो सीधे तौर पर बता रही हैं कि अमित शाह किस तरीके से आ रहे हैं। वो मतलब आप देखिए कि वो सिर्फ निकल नहीं रहे हैं, बाकी सारा कर्म इनका करा दे रहे हैं, और ये सारा कर्म जनता देख रही है। तो इनके लिए मुसीबत वाकई में बढ़ गई है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, ज़रूर साझा करिए।